3 निकाल दो मेवात जिले की, 6 रह गई अहिरवाल की। और सुनिए, भिवानी की 9 में से 5 भिवानी की निकाल दो, 4 रह गई, 6 10 ही तो सीटें हैं। तो हो तो 10, आप इनको देखो ना, 8 9 10 यहाँ हो एक कोसी सीट पे एक जगह। हाँ 11 होगी, 11 सीट होगी कोसली में बहुत तो 10 11 सीट होने के बाद फिर आगे चल पड़ता रास्ता। मतलब 11। अब इनको देखो, इनिशियली तेल डल गया, गाड़ी स्टार्ट होने रहा हो गया ना जी। अगर ये नहीं होती तो इनकी गाड़ी धक्के पे चलती, धक्के पे कितनी दूर चलती। एक चीज बताओ, आप कह रहे थे अभी कि 30 सीट तक ले जाएगी बीजेपी, तो ये तो इससे तो 30 में नहीं पूरी। मैंने कहा था नहीं मैं 30 की तक, मैंने कहा नहीं कहा था 30 तक ले, वो उनका से देखो उन्होंने तो गिन दी भाई, इन 11 में बीजेपी है, चाहे 11 जीते, चाहे 4 जीते, 6 जीते, मूलधन है बीजेपी के पास। फरीदाबाद में 4 में से 1 पे पलवल में है, और फरीदाबाद शहर 5 में है। 11 और 6 17 और 27 में पार्टनर है, 4 पार्टनर है ना। सोनीपत और रोहतक में 4 6 पे है, 17 और 6 23, और वहां पे पार्टनरशिप है तो 10 33, और हिसार सिरसा में एंट्री को नहीं। ऐसा था, मतलब 33 पे चुनाव लड़ रही है 33 और 4 37 38 पे सीरियस चुनाव है। वैसे एक बात ना आपको, आप बताओ अनिल जी, चलिए हमने तो सारा चीर फाड़ कर दिया, सही या उल्टा बाद में देखेंगे, लेकिन ये बताओ 37 38 के अलावा चुनाव बनता नजर आ रहा है? देखिए, हम जो आकलन ये कर रहे हैं उसको तो लगता है कि 37 और 38 में है, लेकिन बीजेपी को इस ढंग से खारिज किया जाना इतना आसान नहीं है, पाप हो जाएगा अन्याय। लेकिन उसका अगर इस आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे खारिज हो रही है, तो उसका जो विपरीत तर्क है उसको जरूर रखिए। देखिए, करनाल दर्शकों के लिए बहुत जरूरी होगा। करनाल में क्या हमको लगता है कि करनाल प्रॉपर सीट पे बीजेपी खारिज हो सकती है? मुझे लगता नहीं है हो सकती। करनाल में बीजेपी अच्छी पोजीशन पे है। कोसली है, कोसली इधर ही चलते हैं पहले जीटी रोड। अब नहीं, मैं पर्टिकुलर सीटों की ये ले लिया ना, ये 10 11 को आप चलो कोसली में बीजेपी और लोकदल में ही फाइट है, आप छोड़ दीजिए, निश्चित आगे चलते हैं। चलो हम करनाल, आप जीटी रोड की, लेकिन वो फाइट डिपेंड करेगी बीजेपी की टिकट किसको मिलती है, और वो फाइट डिपेंड करेगी कि राव इंद्रजीत सिंह अपने भाई के खिलाफ जाते हैं यादवेंद्र के खिलाफ प्रचार करने या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आप। कोसली में क्या होगा ये इंद्रजीत पर डिपेंड करेगा, निश्चित तौर पर करेगा, लेकिन इतनी बुरी पोजीशन नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो 11 सीट है वहाँ हमको लगता है कि बीजेपी थोड़ी बहुत ज्यादा कंफर्ट। चलिए यार एक मिनट, प्लीज, इस सबके बावजूद आपके पास आ रहा हूँ। 11 की 11 मान ली बीजेपी को, 11 की 11 आप कह रहे हो जी, रावदान सिंह और रामविलास का मुकाबला तगड़ा है, छाती ठोक के आप सीट देते हो रामविलास को? कत्ता ही नहीं देता। एक रिवाड़ी में आरती राव नहीं आती, कैप्टन अजय को आप छाती ठोक के हराते हो? डिपेंड करता है बीजेपी कौन आ रहा है। हाँ बीजेपी कौन आ रहा है, लेकिन छाती ठोक के हार नहीं है ना। नहीं, दो, एक मिनट। नांगल चौधरी, मूला राम की पत्नी नांगल चौधरी से चौटाला की जो वो है अपना चौटाला की कैंडिडेट है, क्या उसको आप गारंटी से हराते हो कि बीजेपी से हार जाएगी? ना, 50-50 है ना। हाँ, कोसली भी नांगल चौधरी में अच्छा एक मिनट सुनिए, कोसली 50-50 है ना जी, सोना 50-50 है ना। सोना तो कैंडिडेट सामने आएगा तब होगा। बता दिया कैंडिडेट। अवतार बढ़ाना लोकदल का, रोहताश खटाना बीजेपी का, लगभग 99%। 1% है सोना। फाइट 50-50 है कि नहीं बताइए, आप तो इधर के रहने वाले। वहाँ बीएसपी देखिए, वहाँ जावेद की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। सोना सीट पे जावेद की पोजीशन, पहाड़ के नीचे का वोट जावेद का, और इधर बट गया, वहाँ ट्रायंगल हो सकता है इन तीनों, 4 एंगल। पर बीजेपी की 100% है क्या? नहीं है, 100% नहीं। बिल्कुल मैं 50-50 की बात कर रहा हूं। 100% तो विनोद जी, 100% तो गुड़गांव, आप गुड़गांव नहीं कह सकते, आप 100% तो बादशाह। मुझे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आ रहा हूँ। नहीं, ये एक जरूरी बात कहना चाहिए कि मैं अनिल की इस बात से सहमत हूँ कि बीजेपी को इस तरह रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी 40 से ऊपर सीरियस कैंडिडेट है। ये जरूर हुआ है कि बीजेपी ने हरियाणा के अंदर जहां कभी एंट्री नहीं की थी वहां पर अपना जनाधार क्रिएट कर लिया है, उसने दस्तक दे दी है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो जो आप बात कहना चाहते हैं असल में वही यही है कि बीजेपी का जनाधार 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जगह जगह पर फैला है, उसका लोग संगठन और नहीं सर एक प्लीज, ठीक कह रहे हो आप, हम भी उसी लाइन पे आएंगे जहां आपने कंपाइल किया उसी पे आएंगे। बादशाहपुर बताइए, क्या बीजेपी 100% है? देखिए, मैं किसी भी सीट पे किसी भी पार्टी को 100% देने को तैयार नहीं हूँ जी, चाहे हरियाणा की कोई भी सीट हो। आप रोहतक में कलोई में आप छोड़ दीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो शायद कंफर्टेबल जीत जाए, बाकी किसी भी सीट पे आप 89 सीटों पे मुकाबला है भूपेंद्र को छोड़ के। मैं ये मान के चलता हूँ, नहीं आपका अगर आप इलाहाबाद जाएंगे जी, अभी चौटाला कंफर्टेबल सिचुएशन में है। अगर पवन बेनीवाल वहां से लड़ेंगे डॉक्टर साहब,
ट्रायंगुलर होगा वहाँ। पवन बेनीवाल अगर अभय सिंह के साथी हैं, बीजेपी की टिकट पे लड़ेंगे, और भरत सिंह कांग्रेस और से। भरत सिंह कांग्रेस से लड़ेगा, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा भी लड़ सकता है, संपत सिंह फतेहाबाद जा सकते हैं। अगर वो लड़ेंगे तो वहाँ ट्रायंगुलर होगा, हालांकि भारी इनेलो ही रहेगी। तो इसलिए कौन सीट 100% कंफर्म है, इस पे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल मैं ये उठाना चाहता हूँ कि हचका से गठबंधन तोड़कर बीजेपी को फायदा कहाँ हुआ? मैं वही कह रहा हूँ, बनती सरकार को अगर हचका थाली बीजेपी लगी दोनों- थाली को लात हाँ, मारा है। मतलब बीजेपी हचका मिलकर चलते तो ज्यादा बेटर सिचुएशन बेटर नहीं, सरकार बना रहे थे, अनिल जी सरकार बन रही थी। जो आकलन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, फिर प्रोजेक्शन भी देख रहे हैं। अगर आज का बीजेपी समझौता चलता तो कांग्रेस तो अब तक अपना सामान बदल लेती। अच्छा, सवाल एक बात और, एक चीज और है मनोज जी, एक तरफा कि आखिर एक तरफा बीएसपी होता है। हचका का समझौता क्यों नहीं हुआ? किसके इंटरेस्ट थे जो ये समझौता नहीं प्रदीप होने जी दिया? बताएंगे किसके इंटरेस्ट थे। देखिए, हचका और बीएसपी का जो महागठबंधन नहीं हुआ, वो आखिर किसने मैनेज किया? जी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसका अल्टीमेटली फायदा कांग्रेस को होता है। जी, अगर हचका और बीएसपी का गठबंधन हो जाता तो उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता था। तो मिठाई कहाँ बटी, ये बताइए आप, कि जब ये गठबंधन टूटा तो मिठाई कहाँ कहाँ बटी? जहाँ जहाँ आपने खाई। अभी अभी कल फैसला होने वाला है कि गठबंधन नहीं होगा। चलिए जी, चौथा राउंड आ गया हमारे पास। बताया जाए। डॉक्टर साहब, एक कच्चा पोस्टमार्टम किया है हमने, ये सच नहीं है। हरियाणा का चुनाव तय होगा, पहली बात कैंडिडेट्स आएंगे, कैंडिडेट आने के बाद और कैंडिडेट्स की क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, फिर कैंपेन क्या है, और पब्लिक अल्टीमेटली मूड क्या बनाती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, उसी पे तय होगा। लेकिन ये कच्चा कच्चा सा जो तस्वीर नजर आ रही है, जैसे हम पहले वो ड्राइंग में काम करते हैं ना, कच्ची ड्राइंग बनाते हैं फिर उस पर शाही भरते हैं, तो ये हमने आज कच्ची ड्राइंग बनाई है। अगर कच्ची ड्राइंग कमजोर होगी तो फिर शाही वाली ड्राइंग में तो उतना तो लेकिन एक फर्क पड़ गया। जी, ये जो कि जो हराना था कांग्रेस को, वो हराना वाली बात को भूल गए। अब ये आगे जीतेगा कौन, वो तो एक ये एक बहुत वैलिड बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने very कि important कांग्रेस को जो हराने का मूड था वो डाइल्यूट हो वो गया। खत्म हो गया। वो अब- आईसीयू अब वाला जताए जो कि- कॉन्सेप्ट था वो उससे निकल के now बाहर आ गए। आप over। सहमत हैं इस बात मैं से? सहमत हूँ। तीनों कांग्रेस के- मेहमान सहमत हैं कि जो कांग्रेस को हराने का मूड था 2 महीने पहले जनता का, वो अब खत्म हो गया है, और उसको खत्म खुद बीजेपी ने किया है। गठबंधन तोड़ के खलनायक कोई है। खुद भी मारे जाएंगे, और उस बेचारे कुलदीप का भी हम सत्ता तो में आने डूबेंगे का सब। सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये काम कर दिया है। चौथा राउंड, मुमताज जी, जी कांग्रेस को हराने वालों की संख्या उतनी है जितनी तीसरे राउंड में थी, 11, और आईएनएलडी को हराने वालों की संख्या 17, बीजेपी को 16, हजका 17, बीएसपी सदाबहार सबसे ऊपर, रिजेक्शन में सबसे ऊपर, अलायंस 4, सुपर अलायंस और अदर्स 14। 4 राउंड। आपका एक सवाल था अरविंद शर्मा, बीएसपी का नहीं बताया आपने। बता दिया सर। बीएसपी का 21। अरविंद शर्मा को क्या हुड्डा ने मैनेज किया है कि कुलदीप से समझौता ना हो? देखिए, भेजा किसने बीएसपी में, पहले ये सवाल पर बातचीत कर ली। दोनों सवाल बड़े वैलिड है। आखिर भेजा किसने? इसमें आप सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, अरविंद शर्मा और विनोद शर्मा के बीच में खटास से रिश्तों में बड़े अरसे से। विनोद शर्मा कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। अरविंद शर्मा को ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि जो अचानक कांग्रेस छोड़नी पड़े उनको। जी, आखिर वो क्या परिस्थिति रातों रात गए लखनऊ की टिकट लेके, हाँ, लखनऊ लेके के आगे फ्रेंचाइजी। कि राजनीति में ये सारे कॉर्नर फिट करने पड़ते हैं कि कौन किसका वोट काटू हो सकता है, कौन कहाँ समीकरण बिगाड़ बना सकता है जिससे कि हमको फायदा हो। तो ये एक सवाल सियासी गलियारों में बड़े बहुत दिन से तो कांग्रेस को इसका मतलब जो उम्मीद है अपनी जीत की, वो इस कारण पे कि डिवीजन ऑफ वोट्स इतना ज्यादा हो जाए कि कांग्रेस को अगर 24% भी मिल रहे हैं तो सीटें आ जाएं। देखिए, सवाल सिर्फ बीएसपी, कांग्रेस वांट्स डिवीजन ऑफ वोट्स। विनोद जी, दो चीजें, एक तो उसका अरविंद का बीएसपी में जाना, एक सवाल तो ये था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी और हजका का अलायंस ना होना। जी, चले गए, कोई इशू नहीं है। अगर अलायंस हो जाता तो मुश्किल होती कांग्रेस के लिए। तब भी मुश्किल होती। निश्चित तौर नहीं, वो भेजा ही इसलिए था कि अलायंस ना हो। किसने भेजा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से। अब भेजने वाला तो एक ही है हरियाणा में कौन इस वक्त तो। कौन है, नाम बता दो। ये मुख्यमंत्री और कौन हो सकता है? जो 10 साल चीफ तो मिनिस्टर साल चीफ मिनिस्टर वही उसी का वो तगड़ा हो जाता है। और चौटाला साहब भेजेंगे जेल में बैठे, वो बेचारे कहाँ से भेजे थे? और उनका इंटरेस्ट भी क्या है? क्यों उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकता? उनका भी है उनका क्यों नहीं भाई, हो सकता? उनके यहाँ भी मिठाई बटी है गठबंधन टूटने बीजेपी पर। उनका दुश्मन नहीं है। इनेलो का दुश्मन बीजेपी बड़ा दुश्मन नहीं है। उनका पहला बड़ा दुश्मन हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई, ये तो बड़े दुश्मन है। लेकिन ये तो आप मानते हो कि इस गठबंधन ना होने में हुड्डा को फायदा हो रहा है, वो चौटाला क्यों करवाएगा? इनेलो को फायदा क्यों नहीं हो देखिए, सकता? एक चीज और है, अरविंद शर्मा का बीएसपी में आना
कुछ पॉकेट्स में जहां पर अरविंद का प्रभाव होगा या अरविंद सोनीपत खड़ा है। हाँ, तो वो जो सोनीपत है या जो भी क्षेत्र है कि ब्राह्मण जो है हरियाणा का वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। एक तो ब्राह्मण देखिए अगर ये देखिए मेरी बात सुनो, अरविंद शर्मा, लेकिन हमने कहा जिस पॉकेट में बसपा आई एम नॉट टॉकिंग विद द ओवरऑल। प्रदीप जी, बसपा जहां पे इफेक्ट कर सकती है अकेली स्मालखा सीट पे किसी के क्योंकि ये सोनीपत से सांसद रहे किसी टाइम में, और स्मालखा में मेव वोट काफी है जो कांग्रेस और बसपा में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, राइट। और ब्राह्मण भी है स्मालखा में। जगाधरी जहाँ से वो विधायक हैं बसपा के, अकरम खान सोहना पे सपोर्ट कर सकते हैं, एक आध सीट पे अंबाला डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। और दूसरा जो समीकरण, सांसद अमन कुमार नागरवाल सांसद है, हाँ, और वहाँ दलित वोट है भी काफी। देखिए सर जी, अगर आप 5 सीट भी गिन देते हो जी, तो ये जो चुनाव है ना एक एक सीट के लिए, जैसे एक सीट के लिए 5 सीट बहुत होती है इस चुनाव नहीं, ये जीतने वाली सीटें नहीं है, इफेक्ट कर सकते नहीं, वही मैं वही कहना चाह रहा था, मैं यही एक कहना चाह रहा था। एक बात और बताइए, अरविंद शर्मा बीएसपी में जो अलायंस से हजका बीजेपी टूटने के बाद गया कि पहले गया था? हाँ जी, क्योंकि ये भी एक खेल उसका, जिस दिन अलायंस टूट गया नहीं, उससे पहले गए थे, उससे पहले तैयारी कर ली, उससे पहले बाटा का शोरूम मिल गया था। तो मालूम था कि अलायंस टूटेगा। चलिए 5वें राउंड के नतीजे जान लेते हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास और किसी चर्चा के लिए भी अब कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय इसके कि 5 राउंड्स के नतीजों पर आप लोग विश्लेषण करें, छोटी छोटी टिप्पणी करें। कांग्रेस के खिलाफ 5वें राउंड में वोट डले हैं 12%, इनेलो के खिलाफ 14%, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 12%, हजका के खिलाफ पड़े हैं 25 वोट, बीएसपी के खिलाफ 14 वोट, सुपर अलायंस के खिलाफ 10 वोट और अदर्स के खिलाफ पड़े हैं 13 वोट। चलिए मुमताज, मैं टोटल भी बता देता हूं। कांग्रेस को 57 लोग यानी कि 557 11.25% लोग बहादुरगढ़ में कांग्रेस को हराने के पक्ष में हैं। आईएनएलडी को करीब 15% लोग, 74 लोग हराना चाहते हैं, 15% लोग, और बीजेपी को 13.25% यानी 67 लोगों ने कहा है कि बीजेपी को हम हराना चाहते हैं। हजका को 98 लगभग 20%, बसपा को 90 लगभग 18%, अलायंस को 46 और अदर्स को 68। यानी यहाँ कांग्रेस को रिजेक्ट करने वालों की संख्या भी कम है और सिलेक्ट करने में कांग्रेस सबसे नंबर 1 है, पहली पसंद के रूप में। मैं अपने मेहमानों से अब जानना चाहूँगा इस मुकाबले में इन कौन और आउट कौन। देखिए, इन नंबर 1 पे कांग्रेस है जी, ये सीट लगभग पक्की लग रही है कांग्रेस के लिए, लेकिन जो मुकाबला दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिख रहा साथ है होगा। और इनेलो नंबर 3 पे है यहाँ पर। जी। तो वो ट्रायंगुलर के रिंग में आएगी या नहीं? आएगी कि नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुकाबला अब मुझे लग रहा है कि दूसरा और तीसरे का मुकाबला जो होगा वो इनेलो और बीजेपी का होगा और कांग्रेस इन है, इन क्लियर इन। देखो, झज्जर और रोहतक डिस्ट्रिक्ट की 8 सीट है, 8 के 8 में कांग्रेस के साथ मुकाबले में सेकंड पोजीशन में बीजेपी आ रही है, आईएनएलडी नहीं आ रही। जी एग्रीड, लेकिन अपन ये तो वही बात है जो मैं कहना चाहता हूं। अपन तो सिर्फ जो वोट हमारे सामने है ना, वो वही का विश्लेषण कर रहे हैं। जिसके वोट हमारे सामने नहीं है उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है इसका। क्या कहते हैं 1 लाइन में, किसको कौन जीत रहा है? ये कांग्रेस जीत रही है। ठीक है, डन। देखिए, इस सर्वे को अगर देखते हैं तो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब सारे कैंडिडेट सामने आएंगे तब स्थिति क्या होगी, कौन वोट किसकी ज़्यादा काटता है, उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। दूसरा, बहादुरगढ़ में चूंकि रोहतक क्षेत्र में है, रोहतक जिले में है, वहां भी अगर कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं होगी तो आप मान के चलिए कि हरियाणा में कहीं भी नहीं होगी, 0 होगी। मेरा ऑब्जर्वेशन जी दे दूं? बिल्कुल। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगा। कांग्रेस भारी है लेकिन गारंटी नहीं है। अगर ये समझ आ गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो यहाँ से बीजेपी पीछे होते हुए भी आगे आने की संभावनाओं से ज़्यादा दूर नहीं है जी। और अगर ये तय हो गया कि हुड्डा की रिजेक्शन बुरी तरह से नहीं हो रही है तो कंफ्यूजन में यहाँ कांग्रेस 21 और बीजेपी 20-21 का मुकाबला।
कि कंफ्यूजन में आ रही है कांग्रेस, वैसे थी नहीं। ये सही है। कंफ्यूजन ये क्रिएट टिप्पणी ज्यादा बेहतर है। कंफ्यूजन के कारण कांग्रेस, वरना कांग्रेस के तो ड्राइवर कंडक्टर थोड़ी कब चले गए। बीजेपी सीट का करेक्टर भी थोड़ा शहरी करेक्टर दिल्ली के पास है और लोकसभा के चुनाव में सीट जीती भी है। और रमेश जो नॉन जाट वाला फैक्टर है वो फैक्टर भी यहाँ काम कर सकता है। कैंडिडेट का फैक्टर काम कर सकता है नरेश कौशिक का। चलिए मुमताज। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनिल आर्य जी, डॉक्टर राम कुमार और प्रदीप सौरभ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके बगैर हमारी तमाम चर्चाएं अधूरी हैं। तो एक मुकम्मल तस्वीर पेश करने की कोशिश की हमने आपके सामने उल्टा सर्वे के जरिए बहादुरगढ़ हल्के की। हालांकि वक्त के साथ फेरबदल मुमकिन है, लेकिन फिलहाल सर्वे के नतीजों के जरिए हमने आपके सामने बहादुरगढ़ हल्के के मौजूदा हालात पेश करने की कोशिश की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हमारे काउंटिंग ऑफिसर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जिम्मेवारी को बखूबी अदा करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार उल्टा सर्वे के जरिए सूबे की किसी और विधानसभा सीट के नतीजे आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम और ताजा तरीन सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार।